हेलो एवरीवन, अगला टॉपिक करते हैं मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। इट इज डिवाइस यूज टू डिटेक्ट फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। ये वो डिवाइस है जिसका यूज फ्लो ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें से हमने मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड इस साइड होगी नॉर्थ टू साउथ। इसमें जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ये रोटेट करेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कनेक्ट है, ये ट्विस्ट करेगा। इसमें से जितना ज्यादा करंट होगा उतना ये सुई है ये मूव करेगी। यदि कम करंट होगा तो कम मूव करेगी, यदि ज्यादा होगा तो ज्यादा मूव करेगी। ये जितनी ज्यादा मूव करेगी उतना ही ज्यादा एंगल होगा, और जितना बड़ा एंगल होगा, जितना करंट होगा, उस हिसाब से ही टॉर्क भी ज्यादा होगी इस पे। तो जितनी ज्यादा टॉर्क होगी ये उतना ज्यादा मूव करेगा, जिससे एंगल भी उतना बड़ा हुआ। तो यहाँ टॉर्क हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। तो यहाँ से जब हटेगा ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो के आ जाएगा, के थीटा। तो टॉर्क होता है एन आई बी के इक्वल भी होता है। तो इन दोनों को ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, पुट बोथ इक्वल। इनको जब इक्वल में पुट करेंगे तो टॉर्क बिना इक्वल टू के थीटा। यहाँ से थीटा है ये इक्वल आ जाएगा बिना बी आई एन ए डिवाइड बाई के। तो यहाँ से थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के, क्योंकि बी है मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें कांस्टेंट होगी, नंबर ऑफ टर्न भी होंगी और एरिया भी होगा। जबकि के है उस पर इफेक्ट ही नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी का है। तो इसलिए है थीटा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के हो जाएगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा थीटा होगा। यहाँ करंट सेंसिटिविटी आता है। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन ऑफ कोइल पर यूनिट करंट, यानी डिफ्लेक्शन होता है पर यूनिट करंट की। करंट सेंसिटिविटी होता है थोड़ा सा भी करंट फ्लो करने पर भी ये डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है। करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई आई के। थीटा की वैल्यू है बिना बाई के। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बी आई एन ए बाई के इंटू आई है, ये आई से आई कट जाएगा। तो यहाँ से करंट सेंसिटिविटी है वो इक्वल आ जाएगा बी एन ए डिवाइड बाई के। ये करंट सेंसिटिविटी आ गई। अगला वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन ऑफ कोइल पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई वी के इक्वल। तो यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगी, थीटा होता है बी आई एन ए बाई के इक्वल, बी आई एन ए डिवाइड बाई के इक्वल। तो वी है वो आई आर के इक्वल होता है, आई आर के इक्वल। यहाँ आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इक्वल आ जाएगी बी एन ए डिवाइड बाई के आर। तो करंट सेंसिटिविटी थी बी एन ए बाई के, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में डिवाइड में आर आ जाता है। अगला है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आई थीटा है बी आई एन ए डिवाइड बाई के इक्वल होता है। तो यहाँ आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ से फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर इक्वल आ जाएगा के डिवाइड बाई बी एन ए के। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन और ये इसका फॉर्मूला और करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।